इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसने हम सब पे ये इनाम किया कि हमें इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया। दूसरे नंबर पे उसका ये इनाम है कि इंसानों में से हमें इंसान ही रखा, ऐसा इंसान नहीं बनाया जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा हो। उसने हमें ईमान लाने की तौफीक बख्शी, उसने हमें तौहीद इख्तियार करने की तौफीक बख्शी, उसने हमें दीनी मजालिस में हाजिर होने की तौफीक बख्शी। ये उसके बड़े बड़े इनामात हैं। कसरत से दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिनकी तालीमात पे अमल करने से ही इंसान नजात पा सकता है, जिनकी तालीमात सीखने में ही इंसान के लिए कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अहादीस में बार बार इल्म लेने की तरगीब देते हैं। यहाँ पे पहला सवाल ये है कि जब कुरान और हदीस में इल्म लेने की तरगीब दी जाती है तो उससे मुराद कौन सा इल्म है? कंप्यूटर साइंस का इल्म या मेडिकल साइंस का इल्म? कौन सा इल्म इससे मुराद है? जी, पहला सवाल तो आप लोगों से यही है। जी हाँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि कुरान और हदीस में इल्म की तरगीब दी जाती है और हम उसे फिट कर देते हैं मेडिकल साइंस में, जबकि कुरान और हदीस में जब इल्म की तरगीब दी जाती है तो उससे मुराद ये है कि इंसान को मालूम हो कि मुझे क्यों पैदा किया गया, इंसान को मालूम हो कि मेरा खालिक कौन है, इंसान को ये मालूम हो कि मेरे खालिक का तारुफ क्या है, इंसान को ये मालूम हो कि मेरे रब के कौन कौन से नाम हैं, मेरे रब के कौन से नाम का क्या मतलब है और उससे कौन सा अकीदा अखद हो सकता है, मेरे रब की सिफात क्या है, मेरे रब का मेरे लिए पैगाम क्या है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरे रब ने मुझे किन चीजों का आर्डर दिया है और किन चीजों को मेरे रब ने ममनू करार दिया है। ये वो इल्म है जिसकी तरगीब कुरान में आई है, जिसकी तरगीब नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में आई। इंसान को मालूम हो कि मेरे नबी कौन है, मेरे नबी के मेरे ऊपर हुकूक क्या है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, और
मैंने उनके ऊपर ईमान कैसे लाना है, उनके अक़वाल की, उनके आमाल की क्या हसीयत है, क्या उनके अक़वाल और उनके आमाल मालूम हो जाने के बावजूद दाएं बाएं देखना जायज़ है? मेरे वालिदैन के हुकूक क्या हैं, खामन के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, रिश्तेदारों के हुकूक क्या हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं। ये है वो इल्म जिसकी तरगीब कुरान और हदीस में आई है। दूसरे नंबर पे मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब कुरान और हदीस में इल्म की तरगीब आती है तो उसके मुखातब कौन है, मर्द या औरतें? दोनों ही है। जी हाँ, कुरान और हदीस में जब कोई भी आर्डर दिया जाए, सिर्फ इल्म की बात नहीं हो रही, कोई भी आर्डर दिया जाए, वो आर्डर जहां मर्दों के लिए है वहां पे वो आर्डर औरतों के लिए भी है। दीन एक है, नबी एक है तो दीन भी एक है। जो दीन मर्दों के लिए है वही दीन औरतों के लिए है। कहीं कहीं कोई फर्क है तो वो शरीयत ने बता दिया, जहां पे शरीयत ने फर्क नहीं बताया वहां मर्दों औरतों के लिए शरीयत एक ही। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं, दीगर सहाबा इकराम भी रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, और यहां पे नोट कीजिएगा हदीस को रवायत करने वाली खातून है। आज हमारा मौजू क्या है, औरतें और तालीम। तो यहां पे हदीस रवायत करने वाली कौन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि एक आदमी रात को ख्वाब देखता है और ख्वाब में देखता है कि उसे इह्तिलाम हो गया है, सुबह उठता है तो उसके कपड़े पाक साफ है, कोई मसला नहीं है, जिस्म में भी कोई निशानी नहीं है इह्तिलाम की, तो उसके लिए क्या हुक्म है? ये सवाल मर्दों के बारे में हो रहा है कि औरतों के बारे में? मर्दों के बारे में। और ये हदीस कौन बयान कर रही है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। तो औरत की ये शान है कि उसे न सिर्फ वो अहादीस मालूम हो जिनका ताल्लुक औरतों से है, बल्कि वो अहादीस भी मालूम हो जिनका ताल्लुक मर्दों से है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि ऐसा आदमी गुस्ल नहीं करेगा, गुस्ल किए बगैर वो नमाज पढ़ सकता है। फिर सवाल किया गया, एक और आदमी है, उसने कोई ख्वाब नहीं देखा, उसने इह्तिलाम के बारे में रात नींद में कोई चीज नहीं देखी, सुबह उठता है तो उसकी शलवार में इह्तिलाम के निशानात मौजूद हैं, जिस्म पे इह्तिलाम के निशानात मौजूद हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया कि वो गुस्ल करेगा। मैं बयान क्या करना चाहता हूं? बयान ये करना चाहता हूं कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, मैंने किस औरत का नाम लिया थी? उम्मे सुलैम। ये किस सहाबी की वालदा हैं और किस सहाबी की बेगम है? जो बता सकता है वो हाथ खड़ा करे, वैसे कोई बात ना करे। उम्मे सुलैम किस सहाबी की वालदा है और किस सहाबी की बेगम है? हाथ खड़ा करें जी। फिलहाल एक ही हाथ खड़ा हुआ है, उनका पहले हुआ है, सने पहले उनका हाथ खड़ा हुआ है। जी बताएंगे जी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। चले इनाम आपको दे देते हैं, थोड़ी सी कमी रह गई है। ये हजरत अनस की क्या है? वालदा है अनस बिन मालिक की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अबू तलहा उनकी क्या है? वाइफ है। और शादी कैसे हुई इनकी आपस में, ये मौजू 2 मिनट के लिए मैं जरा लेट कर रहा। फिलहाल ये है कि उम्मे सुलैम सवाल कर रही हैं, खातून हैं,
दीन के मामले में कोई हया नहीं है, दीन के मामले में कोई शर्म नहीं है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बहनों के साथ बैठकर इंडिया की गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे ड्रामे देखते हैं, और जब मौलवी साहब से मसला पूछने की बारी आती है फिर कहते हैं यार मौलवी साहब ने क्या किया, कैसे अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए, खुली खुली बातें कर रहे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया, एक साहिब बड़े परेशान, कहने लगे शेख साहब का एक क्लिप है, बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार है, मैं अपनी औलाद को सुनाना चाहता हूं लेकिन सुना नहीं सकता क्योंकि शेख साहब ने उसमें एक लफ्ज बहुत बुरा इस्तेमाल किया। मैं डर गया, पता नहीं मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जी? शर्मगाह। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था मैंने? शर्मगाह। और वो तजवीज दे रहे थे इसकी जगह पे क्या कहना चाहिए था? प्राइवेट पार्ट। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शर्मगाह के क्या मतलब है? शर्म वाली जगह। और ये नाम ही उर्दू में इसलिए रखा गया कि आप उस उज़्व का नाम ना लें, ये कहते शर्म वाली जगह, तो इससे बेहतर लफ्ज क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि गंदी फिल्में देखेंगे घर में, सुबह शाम बच्चों को दिखाएंगे, आपकी अपनी बेटी आपके सामने डांस कर रही है, खुश हो रही है, और जो ही मौलवी साहब को मसला बताएंगे यार बच्चे बैठे हुए थे क्या किया है। तो उम्मे सुलैम कहती हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दीन के मामले में कोई शर्म व हया नहीं है, अल्लाह ताला हया नहीं करते हक बात बयान करने से। ये बताइए कि जो मसला आपने मर्दों के बारे में बताया है, ये मसला औरतों के बारे में कैसे है? अगर कोई औरत रात को पानी देखे, सुबह पानी देखे, तो उस पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ फरमा थी, उन्होंने तो अपना चेहरा छुपा लिया। क्या कर लिया? और कहा उम्मे सुलैम तूने तो ऐसा ये सवाल करके औरतों को रुसवा कर दिया है, यानी कि तूने जो सवाल किया है ये मुनासिब नहीं है, तेरे सवाल करने से औरतें रुसवा हो गई हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे सुलैम की हौसला अफजाई की कि ये सवाल बनता है, ये सवाल करना चाहिए, और आपने जवाब ये दिया कि औरत का मामला भी वही है जो मर्दों का है। और अल्फाज आपने क्या इस्तेमाल किए? अन्निसाउ शकाइकुर रिजाली, औरतें और मर्द उन दोनों के लिए शरीयत एक है। जो मसला मर्दों के लिए है वही मसला औरतों के लिए है, जो हुक्म मर्दों के लिए है वही हुक्म औरतों के लिए है। दोनों के लिए एक शरीयत है, दोनों के लिए एक दीन नाज़िल हुआ है। ये सारी रिवायत मैंने क्यों बयान की? कौन सा भाई बताएगा और इनाम पाएगा? ये सारी लंबी चौड़ी रिवायत मैंने क्यों बयान की है? जी, औरतों की तालीम और तरबियत के लिए कि औरत को दीन का इल्म होना चाहिए हर सूरत में। ये रिवायत बयान करके कैसे पता चला? इस रिवायत से पता चला कि हजरत उम्मे सुलैम जो है वो पूछ रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको इससे ये अखज़ होता है कि औरत को भी ये शौक़ रखना चाहिए दीन का इल्म हासिल करने का, और उसको मौके भी मिलने चाहिए। अल्लाह आपका भला करे। जवाब अगरचे आपका भी ठीक है, मैं गलत नहीं कहता इसको, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ ये वो नहीं है। जी, अल्लाह ताला हक बयान करने से शर्माता नहीं है। नहीं मेरे भाई, जवाब आप लोगों के ठीक है, फर्क नहीं है, तो फिर इसे इल्म कैसे नहीं कराया? आ गए वैसे आप आ गए जी। इस हदीस के आखिर में क्या आया है? आधे आधे नाम में ली। इस हदीस के आखिर में क्या आया है कि जो शरीयत मर्दों के लिए है वही शरीयत औरतों के लिए है। तो जहां जहां पे अल्लाह ताला ने इल्म सीखने की तरगीब दी है, इल्म सीखने का हुक्म दिया है, वहां ये हुक्म औरतों के लिए वैसे ही है जैसे मर्दों के लिए। और यहां से ये मसला भी हल हो गया कि मर्दों औरतों की नमाज में फर्क है मेरे भाइयों। हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से दोस्त, उनकी बीवियां जब नमाज पढ़ती हैं तो उनका तरीका नमाज मर्दों से मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमारी ये बहनें जब मदीना पहुंचती हैं तो परेशान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अरबी औरतें बिल्कुल वैसी नमाज पढ़ रही होती हैं जैसे मर्द नमाज पढ़ती हैं। अच्छा, यहां पे ये हमारी माएँ बहनें उन औरतों पे तनकीद करती हैं जो मर्दों के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ी।
वहां जाके बेचारी परेशान हो जाती है। तो इसका हल क्या है कि मेरे भाइयों, हमारे कई मोहतरम उलमाए किराम ने फतवे दिए। उन्होंने कहा कि मर्दों औरतों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि औरत पर्दा की चीज है, इसलिए सजदा करे तो आपस में क्या करे, सिमट जाए, अपनी टांगे पेट के साथ लगा ले, ये कर ले वो कर ले। ये उनके ख्यालात हैं, सोच भी अच्छी होगी, नीयत भी अच्छी होगी, लेकिन इस फर्क पे कोई दलील नहीं है। इसलिए सही बात यह है कि अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक मर्दों औरतों की नमाज का तरीका एक नहीं, बिल्कुल एक। नमाज से पहले फर्क है। मिसाल के तौर पे औरत अजान नहीं देगी, मर्द अजान देंगे। और उससे कहा गया तुम्हारी नमाज कहां पे अफजल है, घर में। मर्द से कहा गया तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। ये सारे फर्क नमाज शुरू करने से पहले पहले है। लेकिन अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फिरने तक मर्दों और औरतों की नमाज में कोई फर्क नहीं है। हाँ, नमाज से पहले पहले फर्क है। और उससे कहा जाएगा क्या कि जब तक तुम्हारा सर ढका हुआ नहीं होगा तुम्हारी नमाज। मर्दों औरतों की नमाज में ये भी फर्क है ना, जो नमाज शुरू होने से पहले पहले है कि औरत का सर अगर मुकम्मल तौर पे ढका हुआ नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होगी, जबकि मर्दों का अगर सर नंगा है तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन क्या होगी, मकरूह होगी ना, मकरूह नहीं होगी। जी हाँ, नमाज बिल्कुल सही जाएगी, जैसे सहाबा इकराम की सही हो जाया करती थी। सहाबा इकराम अमीर आदमी थे कि गरीब थे? उनके अलमारी में घर में कितने सूट लटके होते थे एक वक्त में, और कितने सूट होते थे उनके पास एक वक्त में? आम तौर पे सहाबा इकराम के पास सिर्फ एक चादर होती थी, एक चादर, सिर्फ एक चादर, दो भी नहीं, कितनी? एक चादर। उसी में नमाज पढ़ते थे। जब एक चादर में पढ़ते थे तो कंधे से बड़ी मुश्किल से शुरू होती थी और पिंडलियों तक खत्म हो जाती थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने उन हालात में कहा था कि तुम में से कोई भी एक चादर में इस अंदाज से नमाज ना पढ़े कि चादर का कुछ भी हिस्सा कंधे पे ना हो, यानी कि चादर का कुछ ना कुछ हिस्सा कंधे पे होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि मर्दों औरतों की नमाज में अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फिरने तक कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप फरमा रहे हैं अन्निसाउ शकाइकुर रिजाली। तो कुरान और हदीस में जहां जहां पे इल्म की तरगीब आई है, वो तरगीब जैसे मर्दों के लिए है वैसे ही औरतों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हल यस्तवी लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, क्या वो लोग जिनके पास इल्म की दौलत है और वो लोग जो इल्म की दौलत से महरूम हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्यों जी, क्या जवाब है? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जैसे अंधा और बीना ये बराबर नहीं हो सकते। वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुव्वते समात दी है और जो कुव्वते समात से महरूम है, ये बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरे भाइयों, इल्म वाला जिसके पास अल्लाह की जात के बारे में इल्म है, जिसके पास शरीयत का इल्म है, जिसके पास अकीदे का इल्म है, ये और वो इंसान जो इंग्लिश का मास्टर है, मैथ का मास्टर है, मेडिकल का मास्टर है, लेकिन कुरान और हदीस के इल्म से महरूम है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये ऐ तरगीब दे रही है इल्म लेने की। किसको तरगीब दे रही है, मर्दों को कि औरतों को? दोनों को तरगीब दे रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो याल को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लो। वो जहन्नम जो इतनी खतरनाक है, इतनी हौलनाक है कि उसका ईंधन गैस नहीं, उसका ईंधन तुम्हारी बिजली नहीं, उसका ईंधन तुम्हारी लकड़ियां नहीं, उसका ईंधन तुम्हारे कागजात और औराक नहीं, उसका ईंधन पत्थर होंगे या फिर वो लोग होंगे जिन्हें जहन्नम की आग में फेंका जाएगा।
तो ये ऐत कह रही है अपने घर वालों को और बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लो। कैसे बचाएंगे? यानी कि उनको दीन का इल्म दो, उन्हें सही अकीदे का इल्म दो, उन्हें नमाज पढ़ने का दुरुस्त तरीका सिखाओ, उन्हें तौहीद के बारे में बताओ, उन्हें बताओ कि कौन से अल्फाज इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देते हैं, कौन से अल्फाज हैं जिनसे इंसान काफिर हो जाता है। ये इल्म उनको दो, उन्हें नेकी का हुक्म दो, उन्हें बुराई से रोको। तो इस ऐसे भी पता चला कि अपनी बीवी को और अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म देना चाहिए और इस मामले पे तवज्जो देकर उन्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म के जरिए इल्म वालों की शान बुलंद करते हैं, उनका मकाम बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम व इदा क़ील अंशुज़ू फंशुज़ू यरफ़इल्लाहु लल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इस आयत का खुलासा मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ईमान वालों की शान बुलंद करते हैं। किस वजह से? ईमान की वजह से। अल्लाह ताला ईमान वालों की शान बुलंद करते हैं किस वजह से? बोलिए जरा। ईमान की वजह से। और जो कुछ कुरान पे ईमान लाए और कुछ पे ईमान ना लाए, कुछ हदीसों को मान ले कुछ हदीसों को ना माने, क्या उसकी शान में इजाफा होगा या कमी होगी? उसकी शान में इजाफा नहीं होगा, बल्कि उसके काफिर होने का खतरा है, ईमान से महरूम होने का खतरा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम तौहीद के ऊपर हैं और वो शिर्क से अपनी तरफ से दूर रहते हैं, बिदअत से दूर रहने का दावा करते हैं, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम की कई अहादीस को मानने से इनकार कर देते हैं। दावा ये करते हैं कि ये अहादीस नऊज़ बिल्लाह कुरान के खिलाफ है, जबकि कभी भी कोई सही हदीस कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती। जहां पे आपको लगे कि कुरान और हदीस में तज़ाद है, टकराव है, वहां पे मसला ये होगा कि वो रवायत ज़ईफ होगी, नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं होगी, या रवायत दुरुस्त होगी। आपकी अकल में मसला होगा, हदीस में या कुरान में मसला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं शान बुलंद करता हूं उनकी जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, और फिर फरमाया ईमान वालों में से वो जिनको अल्लाह ने इल्म दे रखा है, इल्म की दौलत दे रखी है, उनकी शान अल्लाह मजीद बुलंद करते हैं। फरमाया था नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब की वजह से, कुरान की वजह से, इस पे ईमान लाने की वजह से, इसकी तिलावत की वजह से, इसको समझने की वजह से, इस पे अमल करने की वजह से, इसको सीने के साथ लगाने की वजह से, इसको अपना आईन और कानून बनाने की वजह से अल्लाह ताला कई लोगों को शान देंगे। और इस पे ईमान न लाने की वजह से, इसकी तिलावत न करने की वजह से, इससे एराज करने की वजह से अल्लाह ताला कई लोगों को ज़लील और रुसवा कर देंगे। तो कुरान से क्या मिलती है फिर? जाग रहे नहीं, सो रहे हैं? कुरान से क्या मिलती है? शान। कुरान से मकाम मिलता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी और तो अगर मेरी कोई बेटी, मेरी कोई बहन, मेरी कोई माँ कुरान का इल्म लेगी तो उसकी शान में इजाफा होगा या कमी होगी? उसकी शान में इजाफा होगा। दुनिया में भी अल्लाह शान देगा, आखिरत में भी अल्लाह शान देगा। और इसके कई मनाज़र आप सुबह शाम देखते हैं। जब रमजान का महीना आता है, मुसल्ला इमामत पे आप किस बच्चे को खड़ा करते हैं? जो मैट्रिक में टॉप करता है, चकवाल को टॉप करता है, मुल्तान खुर्द को, उसे, या उस बच्चे को जिसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होता लेकिन कुरान का हाफिज होता है, उसे मुसल्ला इमामत में खड़ा किया जाता है। शान कुरान से मिलती है और ये शान जैसे बच्चों को मिलती है, मेरे भाइयों, कुरान की वजह से ऐसे ही शान बच्चियों को मिलेगी। इसलिए यहां से हमें सबक मिला कि अपनी बच्चियों को बच्चों की तरह कुरान और हदीस के इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करें। मेरे भाइयों,
नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसे इमाम बुखारी अपनी सही में लेकर आए हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, उस हदीस पे इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं, बाब तालीमुर रजुली अमतहु व अहलहु, कि इंसान को चाहिए अपनी लौंडी को और अपने अहलो याल को दीन की तालीम दे। और फिर हदीस रवायत करते हैं साले बिन हयान से, वो रवायत करते हैं आमिर बिन शराहील अशाबी से, वो रवायत करते हैं अबू बुर्दा से, वो रवायत करते हैं अबू मूसा अशरी से कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने सलासतुन लहुम अजरान, 3 तरह के लोग हैं जिन्हें दोहरा अजर मिलेगा, डबल अजर मिलेगा। ऐसे लोग कितने हैं जी जिन्हें दोहरा अजर मिलेगा? 3। फरमाया नंबर 1 रजुलुन मिन अहलिल किताब आमन बि नबिय्यिही व आमन बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ तो पढ़ा करें मेरे भाइयों, दुरूद सवाब मिलता है। पहले नंबर पे वो आदमी जो यहूदी है या ईसाई है, अपने नबी पे भी ईमान लाया और फिर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, इसको कितना अजर मिलेगा? डबल अजर। कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम रसूल नहीं बने थे तब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पे ईमान लाए हुए था, मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पे ईमान लाए हुए था। जब आपका जमाना शुरू हुआ तो आप पे भी ईमान ले आया, उसे दोहरा अजर मिलेगा। दूसरे नंबर पे फरमाया व रजुलुन ममलूकुन अद्दा हक़ अल्लाह व हक़ मवाली। दूसरे नंबर पे वो गुलाम जो अपने मालिकों का हक भी अदा करता है और रब का हक भी अदा करता है। यहां पे अक्सर लोग मुलाजिम पेशा होंगे, ऐसे ही है ना जी, मुलाजमत पेशा होंगे ना, मुलाजमत करने वाले हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट, ऐसे ही है। तो ये मेरे भाई ध्यान से सुने, बेहतरीन इंसान कौन है, दोहरा अजर लेने वाला कौन है? जो अपने मालिकों का भी हक अदा करे, अल्लाह का भी हक अदा करे, 5 वक्त की नमाज़ें वक्त पे अदा करे, कबीरा गुनाहों से दूर रहे और फैक्ट्री जिसमें मुलाजमत करता है 8 घंटे ईमानदारी से मुलाजमत करे, ऐसे गोया कि अपना काम है, दुकान पे काम करता है, ऐसे काम करे गोया कि अपनी दुकान है, स्कूल में पढ़ाता है, स्कूल में ऐसे पढ़ाए गोया कि अपना प्राइवेट स्कूल है। ये नहीं कि सारे काम कहां जाकर करने हैं? स्कूल में। फूंजल को करने हैं कहां जाकर? स्कूल में, क्योंकि सरकारी मुलाजिम कोई पूछने वाला नहीं पूछने वाला है, वो देख रहा है तुम्हारा एक एक फूल, तुम्हारी एक एक हरकत उसके इल्म में है, तुम उससे छुप नहीं सकोगे। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह से कोई भी चीज मख्फी नहीं है, न आसमानों में न जमीन में। मेरे भाई आप जहां भी मुलाजमत करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं, ईमानदारी से मुलाजमत करें, अल्लाह का भी हक अदा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दोहरा अजर देगा। तीसरे नंबर पे फरमाया एक आदमी है जिसकी लौंडी है। हाँ जी, आप में से किसी के घर में लौंडी है जी? हाथ खड़ा करें। आप में से किसके घर में लौंडी है? जरा हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। यार किसी के घर में भी नहीं, क्यों शर्मा रहे हैं? इसका मतलब है कि मसला मालूम है आप सबको कि लौंडी किसको कहते हैं। जी हाँ, आजकल लौंडियां नहीं है। वो हाजी साहब ने हाथ खड़ा कर दिया जी। चले जी, तो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के तीसरे नंबर पे वो आदमी जिसके घर में लौंडी है, और आजकल दुनिया में लौंडियां नहीं है, पहले जमाने में हुआ करती थी। तो वो आदमी जिसके घर में लौंडी है, वो लौंडी के साथ बीवी वाला ताल्लुक कायम करता है, लेकिन उसे आदाब सिखाता है और फरमाया बेहतरीन तरीके से सिखाता है, बदतमीजी नहीं करता, उसे डांटता नहीं है, और आदाब भी बेहतरीन किस्म के हैं जो सिखा रहा है। वअल्लमहा फअहसना तालीमहा, फिर उसे इल्म की दौलत से रास्ता पे रास्ता करता है, उसे कुरान का इल्म देता है, हदीस का इल्म देता है, अल्लाह के बारे में बताता है, अल्लाह के रसूल के बारे में बताता है, उसे दीन की तमाम मालूमात देता है,
और उसके बाद उसे आजाद कर देता है, फिर उससे शादी करता है, फरमाया उसके लिए भी दोहरा अजर है। दोहरा अजर किसके लिए? ये आखिरी नंबर क्या बताया था मैंने? लौंडी को इल्म दिया है, आदाब सिखाए हैं। इमाम बुखारी यहां पे ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई लौंडी को इल्म दे, कुरान और हदीस की दौलत से रास्तों पे रास्ता करे, तो उसके लिए दोहरा अजर है। तो इसका मतलब यह है कि अपनी बीवी को, जो लौंडी नहीं है, आप दीन के इल्म से रास्तों पे रास्ता करें, तो इसका कहीं ज्यादा ऊंचा मकाम और मर्तबा होगा। तो मेरे भाइयों, क्या आपने अपनी बीवी को कुरान की तिलावत सीखने के लिए मदरसे में भेजा? अपनी बहनों को भेजते हैं, अपनी बेटियों को भेजते हैं, ताकि वो ये मकाम हासिल करें, वो ये शान हासिल करें जिसका तज़किरा नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में आया है। यही इमाम बुखारी अपनी सही में एक और बाब बांधते हैं, और उस बाब का मफहूम और खुलासा ये है कि क्या औरतों के लिए अलग से कोई दिन मुकर्रर करना जायज है, दुरुस्त है, ताकि उन्हें तबलीग की जाए, उन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया जाए, और वहां पे सिर्फ औरतें हों, मर्द ना हो। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस रिवायत करते हैं अबू सईद खुदरी से। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि औरतों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह के रसूल, गलबना अलैकर रिजाल, मर्द हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गई हैं, ये हम पे गालिब आ चुके। किस मामले में? अल्लाह के रसूल, आपसे इल्म लेने के मामले में। ये आपके करीब बैठते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आपसे अहादीस सुनते हैं, आपसे तिलावत सुनते हैं, आपसे तफसीर सुनते हैं, और हम आपसे दूर हैं। हम इल्म उस कदर नहीं ले पाती जितना इल्म ये ले गए। तो आप हमारे लिए एक दिन मुकर्रर करें, जिस दिन आप हमें वक्त दें, ताकि हम अलहदगी में आपके साथ बैठ सकें। मकसद ये था कि औरतों ने कई ऐसे सवाल पूछने होते हैं जो वो मर्दों की मौजूदगी में पूछ नहीं सकती, तो चाहती है कि उन्हें अलग से टाइम मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को अलग से टाइम दिया, वाज़ो नसीहत की, शरीयत के अहकाम बताए, और उस मौका पे आपने ये हदीस बयान की थी। मेरे भाइयों, आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये वो हदीस है जिसके ऊपर अमल करने वाली औरतें कितनी को होंगी? इतनी होंगी जितना नमक होता है किसमें? आटे में कितना नमक होता है? इतनी औरतें होंगी जो इस हदीस पे अमल करती हैं। हदीस क्या है? फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, जिस औरत से अल्लाह ताला 3 बच्चे बालग होने से पहले वापस ले ले और वो उस पे सब्र करे, तो ये बच्चे जहन्नम की आग के सामने रुकावट बन जाएंगे, जहन्नम की आग में दाखिल होने से उसे बचा लेंगे। आपसे कहा एक औरत ने, अगर 2 बच्चे हों, तो फरमाया 2 बच्चे किसी औरत के फौत हो गए और वो उस पर सब्र करे, तो ये 2 बच्चे उसे जहन्नम की आग में जाने से बचा लेंगे। हाँ जी, कोई औरत है जो सब्र करती हो? महीने के बाद तो सारी औरतें सब्र कर लेती हैं, लेकिन पहले दिन से जब खबर मिले उसी वक्त से सब्र करना, यह है हकीकी सब्र। और मेरे भाइयों, यहां पे मुझे एक और हदीस याद आ रही है, तवज्जो से सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि इस मामले में सुस्ती कर रही हैं मेरी बेटियां, आपकी बेटियां, मेरी बहनें, आपकी बहनें। हदीस की राविया जनाबे ज़ैनब हैं, और यहां पे भी एक औरत है जो हदीस बयान कर रही है, और मामला भी औरतों का है, और आज की मजलिस भी औरतों के बारे में है। ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब उम्मे हबीबा कौन है जी? हाथ खड़ा करें, जवाब नहीं देना, हाथ खड़ा करना। उम्मे हबीबा कौन है? ये हाँ, मुझे बच्चे का इंतजार था जी बेटा। और नहीं बाबा जी, आप मदद ना करें ना, ऐसे नहीं, बूटी नहीं,
कब्र में बूटी नहीं चलेगी जब कब्र में सवाल जवाब होंगे। हाँ जी जी बेटा कौन है ये? वो पीछे से बोल रहे हैं यार क्या करें आपकी, ये मुल्तान खुर्द में जनाब इम्तिहान ऐसे ही होते हैं जी। कौन शेख साहब? ये पीछे से बता रहा हूं, मुसलसल बता रहा हूं, देख रहे। अच्छा हाँ जी बेटा, उम्मे हबीबा कौन है, किसकी बेटी है ये? ये नहीं पता किसकी बेटी है। चलें बेटा आप खड़े हो गए तो इसलिए आप आ जाएं। जो जवाब आपने दिया था ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं था। ये तो पता चल ही रहा था कि नबी इस्लाम की बीवी है, लेकिन किसकी बेटी है? आए आप इनाम ले लें बेटा। हाँ जी ये कौन बताएगा? अब इनाम नहीं मिलना इसका, फी सबीलिल्लाह जी। अबू सुफियान की, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बेटी है कौन? उम्मे हबीबा। बहन है किस सहाबी की? और बहन है किस सहाबी की? अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये उम्मे हबीबा, इनके वालिद फौत हुए। मेरे भाई तवज्जो से सुनिएगा, वालिद फौत हुए, 3 दिन गुजरे तो इन्होंने खुशबू मंगवाई और एक बच्ची के चेहरे पे लगाई, फिर अपने रुखसारों पे लगाई, अपने बाजुओं पे लगाई। फौत कौन हुआ है? कौन फौत हुआ है? बाप। और तीसरे दिन खुशबू लगा रही हैं और कसम उठा के कहती हैं अल्लाह की कसम मुझे खुशबू की कोई हाजत नहीं है, लेकिन मैंने खुशबू इसलिए लगाई है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी थी कि कोई भी ऐसी औरत जिसका अल्लाह पे ईमान है और आखिरत पे ईमान है, उसके लिए जायज नहीं है कि उसका कोई फौत हो और उसके फौत होने पे 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए, सवाए खावन के कि खावन फौत होगा तो 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाना वाजिब है, जरूरी है, लाजमी है। इसके अलावा बेटा फौत हो या बाप फौत हो या भाई फौत हो, 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं। औरतों को ये तरबियत कहां से मिलेगी? मदारस से मिलेगी। स्कूल ये तरबियत नहीं देगा, मदरसा ये तरबियत नहीं देगा। अभी मैं कल ही एक क्लिप सुन रहा था इत्तेफाक के साथ और मातहत के साथ, यहां पे मैं नाम ले रहा हूं, अगरचे ऐसा वाकया बयान करते हुए नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ताकि आप बात समझ सकें। मेरे सामने क्लिप आ गया मुर्तजा भुट्टो के कत्ल होने का। किसका? बोलिए जरा। बीबीसी का एक क्लिप है, उसमें वो बीबीसी का नुमाइंदा कहता है कि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि जब मुर्तजा भुट्टो कत्ल हुए तो मैंने बेनजीर भुट्टो को देखा कि एक पांव में जूता है, दूसरे पांव में जूता नहीं है, और बिल्कुल ऐसे रो रही हैं जैसे कोई भी औरत अपने भाई के लिए रोती है। बेनजीर भुट्टो पढ़ी लिखी थी कि नहीं थी जी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये नहीं सिखाती कि नौहा नहीं करना। ये तालीम कहां से मिलती है? बोलिए। ये मदरसा से मिलती है, ये तालीम मस्जिद से मिलती है। उम्मे हबीबा ने ये तालीमात कहां से ली है? नबी अलैहिस्सलाम से ली हैं। और तीसरे दिन खुशबू लगा रही हैं, सोग के इख्तिताम का ऐलान कर रही हैं कि चौथे दिन सोग मनाना जायज। किसका सोग? बाप का। और ज़ैनब यही कहती हैं कि फिर मैंने एक और मंजर देखा कि ज़ैनब बिन्ते जाश, किस साहबिया का नाम लिया है? ज़ैनब बिन्ते जाश, उनके भाई फौत हुए। बोलिए कौन फौत हुए? भाई फौत हो जाए तो औरतों को नौहा करने से रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है ना, आपे से बाहर हो जाती हैं, आज मुझे कोई ना रोके, आज मुझे कोई ना मना करे। क्यों भाई खैर है, आज अल्लाह नहीं है? कहती आज मुझे कोई ना रोके। लेकिन ज़ैनब बिन्ते जाश को देखिए, 3 दिन तक अफसोस की हालत में रही,
और 3 दिन खत्म हुए, खुशबू मंगवाई, अपने रुखसारों पे लगाई, बाजुओं पे लगाई और अल्लाह की कसम उठा के कहा कि मुझे खुशबू की कोई हाजत नहीं है, सिर्फ इसलिए लगा रही हूं कि आमना के लाल ने कहा था वो औरत जिसका अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, उसके लिए जायज नहीं है कि किसी भी मरने वाले का सोग 3 दिन से ज्यादा करे सवाए खामन के कि उसका सोग 4 महीने 10 दिन तक क्या है, वाजिब है। यहां पे वाजिब है, लेकिन यहां पे नहीं करती। बहुत सी औरतें खामन का सोग 4 महीने 10 दिन तक नहीं मनाती, उससे पहले ही आजाद फिर रही होती हैं। और बाप की बारी आए, बेटे की बारी आए तो शरीयत ने 3 दिन तक सोग मनाने की हुक्म नहीं दिया। वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, इजाजत है। चौथे दिन इजाजत नहीं है। तो मेरे भाइयों, अहादीस ये सिखाती हैं, मदरसा आपको ये सिखाएगा, मस्जिद आपकी बेटी को ये तालीमात देगी कि उसने सोग कैसे मनाना है, सब्र कैसे करना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, दीनी तालीम इसकी इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत है। और नबी अलैहिस्सलाम ने जब औरतों को अलग से दर्स दिया है तो वहां पे यह हदीस बयान की है कि जिस औरत के 3 या 2 बच्चे फौत हो जाएं और वो सब्र करे तो ये बच्चे उसे जहन्नम की आग में दाखिल होने से बचा लेंगे। मेरे भाइयों, दीनी तालीम औरतों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और इसके बहुत से फवायद हैं। दीनी तालीम से आरास्ता और बेरास्ता औरत मुआशरे में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। आइए एक ताबी का वाकया आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले इसके कि मैं दीगर अहादीस की तरफ आऊं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। इमाम ज़हाबी अपनी मशहूर और मारूफ किताब सीयर आलामुन नुबला में इमाम सईद इब्न मुसय्यब का वाकया नकल करते हैं, जो ताबीन में से अफजल तरीन ताबी हैं, जो फुक़हाए सबा में से एक हैं। ये सईद बिन मुसय्यब, उनकी एक बेटी, उसके लिए वक्त के बादशाह ने राब्ता किया कि अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता चाहता हूं। बेटा भी वो जो मेरे बाद मेरी कुर्सी संभालेगा, इक़्तिदार पे फायद होगा, मेरे बाद खलीफा बनेगा, मेरे बाद बादशाह बनेगा। लेकिन सईद बिन मुसय्यब ने उसे रिश्ता, बोलिए जरा, नहीं दिया। आज हमसे कोई डॉक्टर बेटी का रिश्ता मांगे तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, चाहे बेनमाज हो, चाहे शिर्क का इर्तिकाब करने वाला हो, चाहे बिदती हो, चाहे सूद को जायज करार देता हो, जायज समझता हो, लेकिन हम कहते हैं चले मेरी बेटी कोठी में जाएगी। हम दुनिया में बेटी को राहत देने के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि ये लड़का मेरी बेटी को जहन्नम की आग में ले जाने का सबब बन सकता है। यहां पे सईद बिन मुसय्यब से वक्त के बादशाह ने अपने उस बेटे के लिए जो बादशाह बनने वाला है रिश्ता मांगा है, रिश्ता नहीं दिया। एक दिन उनका एक शागिर्द, किनका बेटा, ये बेटा बताएगा किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये 4-5 जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं जी? सईद बिन मुसय्यब, अल्लाह आपको जाए खैर ने, सईद बिन मुसय्यब का तस्करा हो रहा है। तो सईद बिन मुसय्यब से बेटी का रिश्ता मांगा गया, नहीं दिया। एक दिन उनका एक शागिर्द एक अरसे के बाद नजर आया। सईद बिन मुसय्यब कहने लगे, तुम कहां चले गए थे? कहा, शेख साहब मेरी बीवी फौत हो गई थी। इससे पता चला कि शादी के बाद भी इल्म लेना जायज है ना, और शादी के बाद इल्म लेना जायज है कि नहीं जायज? शादी के बाद भी इल्म ले, सारा टाइम बेगम को नहीं देना चाहिए। अल्लाह के लिए भी वक्त रखना चाहिए। जिसने ये बीवी दी है उस अल्लाह के लिए भी कुछ ना कुछ वक्त रहना चाहिए। तो सईद बिन मुसय्यब की मजलिस में बैठने वाला ये तालिब इल्म एक अरसे के बाद आया तो पूछा, तो कहने लगा जी मेरी बीवी फौत हो गई थी। कहा मुझे क्यों नहीं बताया?
ताकि मैं भी जनाजे वगैरह में हाजिर होता। जब दर्स खत्म हो गया, लोग चले गए, सईद बिन मुसय्यब कहने लगे, ये बताओ कि तुमने शादी कर ली है? कौन सी शादी? दूसरी। आज दूसरी शादी का नाम लेना क्या है, जुर्म है। कहा दूसरी शादी कर ली है। कहने लगा शेख साहब, और मुझे कौन रिश्ता देगा, गरीब आदमी हूं, मेरे पास टोटल जो माल है वो 2 दिरहम होंगे या 3 दिरहम, इससे ज्यादा मेरे पास माल नहीं है, मुझे कौन रिश्ता देगा? कहा तुम्हें सईद बिन मुसय्यब देगा, और मदरसे के तालिब इल्म को रिश्ता देगा कौन? सईद बिन मुसय्यब देगा। कहा शेख साहब आप वाकई मुझे रिश्ता देंगे? कहा बिल्कुल। उसके बाद फिर शादी हाल का बंदोबस्त किया गया होगा, क्यों जी? कार्ड छपे होंगे, हाँ जी, और बीवी से जाके इजाजत ली होगी? नहीं, उसी वक्त खुतबा पढ़ा निकाह के लिए, खुतबा निकाह पढ़ा, दुरूशी पढ़ा, और फिर उस लड़के का निकाह अपनी बेटी से कर दिया 2 दिरहम के हक महर। कितना हक महर है? 2 दिरहम। वो लड़का कहता है कि मैं अब अपने घर जा रहा हूं, रास्ते में सोच रहा हूं कि किससे कर्जा लूं, क्योंकि शेख साहब की बेटी ली है, किससे कर्जा लूं और शादी का इंतजाम कर सकूं। घर पहुंचा, मगरिब की नमाज अदा की, रोजा रखा हुआ था। मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया। खाना क्या था? रोटी और तेल। रोटी और इनके सालन नहीं। कहते इतनी देर में दरवाजा खटका। मैंने कहा कौन? आवाज आई सईद। वो तालिब इल्म कहता है कि मेरे जहन में वो सारे सईद आए जिनको मैं मदीना में जानता था। वो सईद हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। अगर मेरे ज़हन में नहीं आए तो कौन नहीं आए? सईद बिन मुसय्यब। क्यों? वो ज़हन में इसलिए नहीं आए कि उनका 40 साल से ये मामूल था। कितने सालों से मेरे भाइयों? कि आप या तो उनको मस्जिद में पाएंगे या उन्हें उनके घर में पाएंगे, तीसरी जगह वो आपको नजर नहीं आएंगे। कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला तो सामने उस्ताद दी सईद बिन मुसय्यब। मैंने कहा आप कहां? मुझे बताते, मैं आपके पास हाजिर हो जाता। और जहन में ख्याल ये आ रहा है कि लगता है कि उस्ताद जी मदद करने आ रहे हैं कि निकाह खत्म। खतरा क्या लगा? बोलिए कि निकाह खत्म। घर में गए होंगे, मशवरा किया होगा, घर वाले नहीं माने होंगे या बच्ची नहीं मानी होगी, कोई मसला बन गया होगा, मदद करने के लिए उस्ताद जी घर में आ गए। लेकिन उस्ताद जी क्या कह रहे हैं? उस्ताद जी कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा निकाह हो चुका, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम एक रात भी अपनी बीवी के बगैर गुजारो। हमारे यहां शादी के बाद बीवी के साथ बैठना वैसे ही जुर्म बन जाता है। क्यों जी? ऐसे ही है ना, शादी से पहले जायज है। क्यों? कजन है जी, फूफो की बच्चियां हैं, खाला की बेटियां, सलामता हो जाए, जरा एक दूसरे के ज़हनी ख्यालात के बारे में इल्म हो जाए। जो ही निकाह हो गया अब नहीं। और हमारे यहां क्या है जी? मंगनी हो गई, अब वो सारे काम जायज हो गया जो मियां बीवी वाले होते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और अल्लाह से डर तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? जब तक तेरी बेटी का निकाह नहीं होता उसके लिए जायज नहीं है कि उस लड़के के साथ तन्हाई में बैठे और उसके साथ खुशगपियां करे। जरूरी बात सबके सामने कभी हो सकती है, लेकिन चूंकि अभी निकाह नहीं हुआ, इस लड़के लड़की का तन्हाई में बैठना, मोबाइल पे मियां बीवी के अंदाज में गुफ्तगू करना कतई जायज नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका जिम्मेदार इसका बाप है। सही तरीका क्या है जो सईद बिन मुसय्यब ने इख्तियार किया है?
उधर पेशकश की, उसी मौका पे निकाह पढ़ा दिया और अब घर में आ चुके हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, कहते हैं तुम्हारी शादी हो चुकी, मेरे नजदीक ये जायज नहीं है कि तुम एक रात भी बीवी के बगैर गुजारो। उसके बाद पीछे हटे, लड़की उनके पीछे खड़ी थी, उसे आगे किया, अंदर धकेला, दरवाजा बंद कर दिया। वो तालिब इल्म कहता है लड़की बेचारी हया के मारे, शर्म के मारे जमीन पे गिर पड़ी और मैं पड़ोसियों की तरफ भागा उनसे मदद लेने के लिए कि अचानक बीवी घर पहुंच गई है। मेरी मां तक इतला पहुंची, मां मेरी आ गई, कहा 3 रातों से पहले, 3 दिन से पहले तूने इस लड़की के करीब नहीं जाना, इसे हाथ नहीं लगाना, इसे मेरे हवाले करो। मां उसे ले गई, 3 दिन तक तैयार किया और फिर मेरे पास लेकर आई। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं क्या देखता हूं कि मदीना की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से एक है, मदीना की उन अजीम लड़कियों में से एक है जो कुरान की हाफिज है, मदीना की उन अजीम लड़कियों में से एक है जो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की हाफिज है और खामन के हुकूक को बेहतरीन अंदाज में जानने वाली। यह है हमारा आज का मौजू। ऐसी लड़की कहां तैयार होगी? कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में बताइए? और ऐसी लड़की कहां तैयार होगी? इस मदरसे में इंशाल्लाह तैयार होगी, ऐसे दीनी इदारों में तैयार होगी जो कुरान की हाफिज भी हो, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को याद करने वाली हो, खामन के हुकूक को जानने वाली हो। कहते हैं कि 1 महीने के बाद मैं शेख साहब के पास दोबारा गया, सलाम किया और उन्हें सलाम का जवाब दिया। जब मजलिस खत्म हुई, पूछा कैसे हालात हैं, मैंने कहा बेहतरीन। फिर मैं वापस आ गया, पीछे से उन्होंने 20,000 दिरहम बतौर तोहफा मेरे घर में भेजी। मेरे भाइयों, इस वाक़े से सबक हासिल करें। बेटियों की शादियां किससे करनी है और बेटियों की तालीम और तरबियत का कैसे बंदोबस्त करना है। आज हमारी कोशिश होती है कि रिश्ता उसे दें जिसके पास जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ियां हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे कब्रों को पूजने वाला हो, चाहे कब्रों का तवाफ करने वाला हो, चाहे फौतशुदा बुजुर्गों को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आदम मानता हो, चाहे बेनमाज हो। नहीं मेरे भाई, मदरसे का तालिब इल्म, तौहीद पे कायम व दायम, नमाज की पाबंदी करने वाला, कबीरा गुनाहों से दूर रहने वाला, कुरान का हाफिज, अहादीस का एहतमाम करने वाला, उस डॉक्टर से, उस साइंसदान से, उस इंजीनियर से लाख दर्जे बेहतर है जिसे दीन के बारे में कोई इल्म नहीं है, जो नमाज का एहतमाम नहीं करता। मेरे भाइयों, उम्मे सुलैम का मैंने नाम लिया था। किसका नाम लिया था? औरत का किरदार क्या होना चाहिए? उम्मे सुलैम बेवा हो चुकी हैं, इनका पहला खामन फौत हो चुका है। पहले खामन का कौन नाम बताएगा? चलें जी। और बाकी तकलीफ तो मेरी है ना, ऐसे तो ना करें ना। और ये जो तफसीलात आप बताई हैं, इनमें से जो तफसीलात जो मुझे मालूमात चाहिए थी वो ये कि उनके पहले खावन का नाम क्या है? मालिक। ये मैं बता रहा हूं आपको बार बार, बस गौर करने की जरूरत है। कह तो रहा हूं अनस बिन मालिक की वालदा। किसकी वालदा? अनस बिन मालिक। तो मालिक क्या लगे फिर उन्हें सुलैम के? खामद लगे। आए जी, आप अपना नाम ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अनस बिन मालिक अपनी वालदा के बारे में बता रहे हैं। तो चाहूंगा आपकी,
कि उम्मे सुलैम को अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा। मेरे भाई, उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम किसने भेजा है? अबू तलहा ने। तो उम्मे सुलैम कहती हैं, अबू तलहा, तुम्हारे जैसे मर्द का रिश्ता आए तो इनकार करना बहुत मुश्किल है, इनकार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं मुसलमान हूं, तुम गैर मुस्लिम हो, मेरा तुम्हारा निकाह इस हालत में हो मुझे गवारा नहीं है। अगर तुम कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, मुसलमान बन जाओ, तो तुम्हारा यही इस्लाम बतौर हक महर कबूल कर लूंगी, मजीद माल का मुतालबा नहीं करूंगी, मुतालबा एक ही है कि मुसलमान हो। अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और उम्मे सुलैम से शादी हुई। अबू तलहा ने इस्लाम के लिए कई कारनामे सरंजाम दिए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा सवाल यह है कि अबू तलहा के मुसलमान होने में सबब कौन बना? और कौन बना? उम्मे सुलैम बनी है। अगर आज कोई ऐसा लड़का आपके घर में रिश्ते के लिए आता है जो बेनमाज है, जिसका अकीदा ठीक नहीं है, आप भी उससे मुतालबा कर सकते हैं कि 40 दिन तक 5 वक्त की नमाजें अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करके दिखाओ, तब तुम्हें मेरी बेटी का रिश्ता मिलेगा। और अकीदा फुला आलमे दीन के पास जाकर सीखो, 1 महीने तक मैं तुम्हें रिश्ता दे दूं। तो मेरे भाइयों, औरत का ये किरदार है मर्दों की इस्लाम में। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में अबू सलमा कहते हैं, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम में भी आई है। कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास गया और एक उनका रजाई भाई गया। कौन गया? ये रजाई भाई क्या होता है? ये बच्चे बताएंगे, ये बच्चे छोटे छोटे। ये रजाई भाई क्या होता है? कोई छोटा बच्चा बताए भाई। दूध के लिहाज से भाई। किस लिहाज से? दूध के लिहाज से भाई। अबू सलमा कहते हैं मैं और जनाबे आयशा का रजाई भाई उनके पास गए और उनसे सवाल किया गुस्ल करने के बारे में कि नबी अलैहिस्सलाम गुस्ल में कितना पानी इस्तेमाल करते थे और कैसे गुस्ल करते थे। तो ये कहते हैं अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने हमारे सामने गुस्ल किया, सर पे पानी डाला और बताया कि नबी अलैहिस्सलाम इस अंदाज से गुस्ल किया करते थे। 3 बार पानी डाला और पानी कितना इस्तेमाल किया? 1 सा। कितना पानी इस्तेमाल किया? और 1 सा कितना बनेगा मेरे भाइयों? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर। 1 सा कितना बनता है जी? चार मुद्द जी, 4 मुद्द का 1 सा बना। लेकिन किलो के लिहाज से बताएं, लीटर के लिहाज से बताएं। अंदाजा जो है वो 2.5 किलो का है, 2.5 लीटर का है, ये एक अंदाजा है। इतने पानी से उम्मुल मोमिनीन आयशा ने गुस्ल किया और साबित किया कि नबी अलैहिस्सलाम इतने पानी से गुस्ल कर लिया करते थे। मतलब ये है कि पानी जाया। और मेरे भाई, पानी जाया, हमारा वुजू कितने पानी से होता है जी? 10 लीटर तो हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं ना। और नबी अलैहिस्सलाम 2.5 लीटर से गुस्ल कर लिया करते थे, पानी जाया नहीं करते थे। ये तरीका गुस्ल का किसने सिखाया? बोलिए जरा। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने किनको सिखाया? मर्दों को, अबू सलमा को, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे बेटा, अबू सलमा को और अपने रज़ाई भाई को। तो यह है औरतों का किरदार मुआशरे की इस्लाह में। गुस्ल का तरीका उम्मुल मोमिनीन आयशा बता रही हैं और साबित कर रही हैं कि सिर्फ 1 सा से गुस्ल करना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। यह हदीस बड़ी अजीम हदीस है
और इस पे हमारे भाइयों ने इतराज कर डाला। किन्होंने? मुनकरीन अहादीस ने। कहते हैं देखो जी बुखारी की हदीस है और क्या कहा जा रहा है जी, ऐशा ने मर्दों के सामने गुस्ल किया। क्यों जी, औरत मर्दों के सामने गुस्ल करे ये मुनासिब है? तो मेरे भाई इस हदीस पे इतराज किया गया है। इस इतराज का जवाब कौन देगी? हमारी बेटी देगी, हमारी माँ देगी, हमारी बहन देगी, हमारा बेटा देगा। कब देंगे? जब दीन का इल्म हासिल करेंगे। तो जवाब क्या है? पहले नंबर पे इसी हदीस के अल्फाज हैं। अबू सलमा कहते हैं कि हमारे दरमियान और उनके दरमियान पर्दा था। क्या था? बोलिए, पर्दा था। लेकिन सवाल पैदा होगा अगर पर्दा था तो फिर गुस्ल कैसे देखा? अगर इनके उनके दरमियान पर्दा है फिर उन्होंने गुस्ल का मंजर कैसे देखा? जवाब यह है कि उन्होंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सर के ऊपर पानी कैसे डाल रही हैं। नीचे वाला जिस्म का हिस्सा उन्होंने नहीं देखा, सर देखा, चेहरा देखा। अब सवाल पैदा होगा चेहरा देखना कैसे जायज हो गया? हाँ जी, अबू सलमा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा को देखा कि वो गुस्ल कर रही हैं। उनके लिए देखना क्यों कर जायज हुआ? जवाब कौन देगा? यार जी रजाई भाई हैं जी, इधर से हाथ खड़े हुए थे जी, समझ नहीं आ गई? रजाई भाई, रजाई भाई जी, भतीजे। हाँ जी, और चले तुक्का लगाते जाएं, जितने रिश्ते हैं गिनवा दें। भांजे हैं, क्या लगते हैं? रजाई भांजे हैं, उनके दूध के लिहाज से रजाई भांजे हैं, इसलिए उन्होंने ये मंजर देखा है। इसलिए हदीस के ऊपर कोई इतराज बनता? बोलिए, हदीस पे कोई भी इतराज बनता? मेरे भाइयों, आज का जमाना फितरों का जमाना है। बहुत सी अहादीस पे इतराज हो रहे हैं। इनका जवाब कौन देगा? आपने देना है, आपकी बेटी ने देना है, आपके बेटे ने देना है। आप ये फख्र करते हैं कि मेरी बेटी ने मुल्तान खुद को टॉप किया है, चकवाल को टॉप किया है, पिंडी को टॉप किया है। मजा तब आएगा जब आप हमें ये बताएंगे कि मेरी बेटी कुरान की हाफिज़ा है, बुखारी शरीफ हिफ्ज़ कर चुकी है, उसने औरतों को वुजू का तरीका सिखा दिया है, गुस्ले जनाबत का तरीका सिखा दिया है, गुस्ले हैज का तरीका सिखा दिया है। तब हम आपको शाबाश देंगे, तब हम आपको कहेंगे कि इंशाअल्लाह ये बेटी आपको जन्नत में लेकर जाएगी। मेरे भाई, उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा गया, आपको नींद आ रही, मेरे ख्याल में थक गए, और कुछ भाइयों ने तो मोबाइल खोले हुए हैं। और भाई अल्लाह से डरे, कम से कम हमसे तो छुपा लें 2 मिनट के लिए, कोई इज्जत रखे हमारी, हमें पता चले कि आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। शेख साहब कितना टाइम मिल रही है? असल में मेरा टाइम पहले ले लिया गया है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। मेरे लिए वो लोग बचे हैं जो अब बेचारे खाने का इंतजार कर रहे हैं, ये सोने का। तो बहरहाल अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में सुना उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कि वो कहते हैं कि औरतें जब गुस्ल करें तो सर के बालों को खोला करें। सर के बालों को क्या किया करें? यानी कि जब गुस्ले जनाबत करें तो मेलियां खोल लें, जो बालों की चोटियां बना रखी उन्हें खोल लें, ताकि पानी अच्छी तरह पूरे सर में दाखिल हो, हर बाल पूरे का पूरा गीला हो जाए, तर हो जाए। ये फतवा किसने दिया बेटा? ये फतवा किसने दिया है? अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने। चले यार इस बच्चे को इनाम दे दें, आए बेटा, शाबाश। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने फतवा दिया, उम्मुल मोमिनीन आयशा, औरत का किरदार, औरतें अगर इल्म रखती हो तो मर्दों की इस्लाह कर सकती हैं,
उम्मुल मोमिन आयशा ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के फतवे पे एतराज किया और कहा मुझे ताज्जुब होता है अमर अब्दुल्लाह बिन अमर पे ये फतवा देते हैं कि गुस्ले जनाबत के मौका पे औरतें अपने सर के बालों को खोलें, और ये सीधा ये फतवा क्यों नहीं दे देते कि जब भी गुस्ल करें सर के बाल मंडवा दें। सर के बालों को मंडवाने का फतवा दे दे। तो उम्मुल मोमिन आयशा ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के फतवे को गलत करार दिया एक औरत ने, जबकि अब्दुल्लाह बिन अमर सहाबी हैं, अहादीस लिखने वाले, नबी अलैहि की मजलिस में बैठने वाले, लेकिन उनका फतवा हदीस के मुताबिक नहीं था, तो उसकी इस्लाह फरमाई है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। मेरे भाइयों, औरत का मुआशरे में किरदार क्या है, आइए एक और नमूना सुनिए। सुलह हुदैबिया, जानते हैं सुलह हुदैबिया को? और सुलह हुदैबिया जानते हैं कब हुई थी, किस साल? चलिए बताएं, हिजरत का कौन सा साल था? जी, अगर आपको किसी ने बताया नहीं है तो फिर आप आगे आ जाइए। चलिए आगे सुनिएगा मेरे भाइयों। सुलह हुदैबिया ये किस साल हुई है, इसकी मुनासबत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम को मक्का से हिजरत करके मदीना आए 6 साल हो चुके हैं। मदीना देखने को दिल चाहता है, बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहते हैं। ख्वाब आया कि आप तवाफ कर रहे हैं, सहाबा किराम को हुक्म दिया तैयारी कर लो, हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। सहाबा किराम ने हिराम बांधे, आप निकले, हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे, मक्का वालों से मुज़ाकरात किए कि हमें उम्रा करने दो। उन्होंने कहा नहीं, आखिर फैसला ये हुआ कि इस साल उम्रा नहीं हो सकेगा, आइंदा साल कर लेना। अब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम से कहते हैं कि उठो, अपने जानवर कुर्बान कर दो, ऊंटलियां कुर्बान करो, सर के बाल मूंड लो और हलाल हो जाओ, वापस मदीना चलेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये आदर एक बार दिया, सहाबा किराम गुमसुम बैठे हैं, जैसे उन्होंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी ना हो, आपका आदर सुना ही ना हो। आपने फिर आदर दिया, सहाबा किराम परेशान, गमगीन, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे तवज्जो नहीं है। तीसरी बार आपने हुक्म दिया, सहाबा किराम उसी तरह खामोश बैठे हुए, हरकत नहीं कर रहे। नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अपने खैमे में दाखिल हुए, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास गए। औरत का किरदार मुआशरे में, उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा मैं 3 दफा आदर देकर आया हूं, मेरे आदर की किसी ने परवाह नहीं की। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जानती हैं कि सहाबा किराम गमगीन हैं, परेशान हैं, टेंशन का शिकार हैं, इसलिए उनकी तवज्जो नहीं है कि अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो इस नियत से आए थे कि इस साल उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, अल्लाह का घर देखेंगे। जब इस एजाज से महरूम हुए, चाहे आर्थिक तौर पे, उन्होंने इसकी टेंशन ली, परेशान हुए, गमगीन हुए। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा मशवरा दे रही हैं, एक आलमा बीवी कैसा मशवरा देती है। उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के रसूल क्या आप ये चाहते हैं कि आपके सहाबा जानवर कुर्बान करें, सर के बाल मूंड लें, तो फिर आप मेरी बात माने, आप इन्हें जुबान से आदर ना दें, आप अमली तौर पर ये करें, ये सब आपकी पैरवी करेंगे, ये आपका कलमा पढ़ने वाले, आप पे जान निसार करने वाले, आपके नक्शे कदम पे चलने वाले, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और वही हुआ जो उम्मे सलमा ने कहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जानवर कुर्बान किया, एक आदमी को बुलाया, उसने आपके सर के बाल मूंडे, सब सहाबा किराम उठे, हर एक ने अपना अपना जानवर कुर्बान किया और अपने सर के बाल मंडवा लिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे अमल करने का हक अदा कर दिया। पता क्या चला कि ये अजीम मशवरा किसने दिया था?
उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, यह है औरत का किरदार। जब आपकी बीवी वो होगी जिसके पास कुरान का इल्म होगा, अहादीस का इल्म होगा, दीन का इल्म होगा, मेरे भाई आपके लिए मुफीद होगी, दुनिया में भी आपके लिए मुफीद होगी, आखिरत में भी। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी, आपके बच्चे के कुरान के हाफिज बनने का सबब बनेगी, आपके बच्चे को आलिम दीन बनाने का सबब बनेगी। इसलिए आप रिश्ता लें तो आलिम दीन लड़की का, आप इल्म दें अपनी बच्ची को तो कुरान का दें, अहादीस का दें। ये मदरसा आपकी बच्चियों का मुंतजर है, आपकी तरफ से मदद का मुंतजर है। मदद हर लिहाज से, हर एतबार से इस मदरसे को आबाद करने में हिस्सा लें, अपना किरदार अदा करें। मैंने अभी अपनी आधी तकरीर की है, आधी बाकी है, वो आपको माफ करता हूँ क्योंकि आप थक चुके हैं, मैं आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसी पे इत्तफा करता हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए, अपने इन मशाइख के लिए। अल्लाह ताला हम सब की यहाँ पे हाजिरी कबूल फरमाए, हमारा यहाँ पे बैठना कबूल फरमाए। जो हमने कहा, जो हमने सुना, अल्लाह ताला उसे शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह ताला इस इदारे को आबाद फरमाए और यहाँ पे अल्लाह करे कि तौहीद व सुन्नत की कई शमे जले और पूरे इलाके को रोशन कर दे। अल्लाह ताला इस इलाके के मशाइख की हिफाजत करे। हमारे शेख मौलाना अल्ताफ रहमान साहब, शेख मुतीउर रहमान साहब और शेख अबू साद अब्दुल रऊफ साहब, शेख अब्दुल रज़ाक साहब, दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम स्टेज पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकतें डाले, इनके इल्म में बरकतें डाले और हम सबको अल्लाह ताला इनके इल्म से फायदा उठाने की तौफीक बख्शे। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज हैं सबको शिफा दे, जो परेशान है या अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान फौत हो चुके हैं उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रें कुशादा फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हम में से हर एक को अपने घर की चार दीवारी में शरीयत नाफिज करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं, दीन का आलम बनाएं, कुरान और हदीस के इल्म से उन्हें रास्ता पे रास्ता करें। या अल्लाह हमारे बच्चों को नमाजी बना, उन्हें तौहीदी बना। या अल्लाह हम सबको जब भी मौत देना, इस्लाम पे देना, तौहीद पे देना, ईमान पे देना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।